माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग स्नैपशॉट का दूसरा चैप्टर द एड्रेस जो कि मार्गा मिंको के द्वारा लिखा गया है उसका अध्ययन करेंगे। इस लेसन में जो नरेटर है उन्होंने बताया है कि यहाँ मतलब इस कहाँ स्टोरी में एक डॉटर है, उसकी माँ है, हॉलैंड में रहती है। उस टाइम युद्ध का दौर चल रहा होता है, युद्ध हो रहा होता है आज़ादी के लिए। तो उस टाइम मतलब जब वो रहती हैं हॉलैंड में, तो उनकी एक दोस्त है, इनका नाम है जो जिनके ऊपर कहानी लिखी गई है मिसेज यस, और उनकी एक फ्रेंड हो जाती हैं मिसेज डॉलिंग। तो क्या होता है कि मिसेज डॉलिंग इनके घर का जो सब सुंदर सामान है, चीज़ों को वो ले जाती हैं और कहती हैं इसको मैं सुरक्षित रखूँगी, जब आप लोग वापस आएंगे फिर मैं आपको रिटर्न कर दूंगी। तो मिसेज डॉलिंग सारा सामान मिसेज यस के घर से ले जाती हैं, अपने यहाँ रख लेती हैं। एट लास्ट क्या होता है कि जो मिसेज यस हैं उनकी डेथ हो जाती है और वो अपनी लड़की, उनकी जो पुत्री है, डॉटर, उसको वो पता बताती हैं कि वो मार्कोनी स्ट्रीट में रहती हैं और हाउस नंबर 46 है, ठीक है। और उनके जो बोर्ड लगा हुआ है उस पर लिखा हुआ है मिसेज डॉलिंग। तो इस पते पर वह लड़की आती है अपनी मम्मी के सामान को दोबारा लेने के लिए, बट जो मिसेज डॉर्लिंग है वो पहचानने से पहले मना कर देती हैं। एट लास्ट पहचान जब जाती हैं तो कहती हैं कि हमारे पास अभी समय नहीं है, हमें दोबारा मिलेगा। लड़की फिर स्टेशन पर जाती है, फिर विचार करती है कि मुझे दोबारा जाना चाहिए, फिर प्रयास करना चाहिए। फिर प्रयास करती है तो अब जब नेक्स्ट बार सेकंड टाइम आती है तो उनकी मिसेज डॉर्लिंग की लड़की मिल जाती है जो कि 15 साल की है। तो उनको अंदर बैठाती है और वही सारा सामान दिखाती है जो कि इन्हीं का था, सारे सामान को देखती है। और एट लास्ट जब जो डॉटर है, उनकी पुत्री है मिसेज यस की, उन सामानों को देखकर उसको अपनी माँ की याद आती है, जब अपने आप को उस सामानों के बीच में पाती है। और एट लास्ट वो निर्णय कर लेती है कि मतलब इस सामान को नहीं ले जाएंगे क्योंकि इसको ले जाने से हमारी मम्मी की यादें पुनः ताज़ी हो जाएंगी, यानी फिर उनकी मेमोरी यानी याद आएगी, इसलिए वो सामानों को छोड़कर चली जाती है। तो मित्रों यही पूरी स्टोरी है। अब लोग इसको लाइन टू लाइन समझने का प्रयास करते हैं। चलिए इसका टेक्स्ट का अध्ययन करते हैं जी। अब देखिए मिसेज डॉर्लिंग के घर पे मिसेज यस की पुत्री पहुंचती है और देखिए क्या कर रही है। तो मिसेज डॉर्लिंग जब देखती है, डू यू नो स्टिल नो मी आई आस्क्ड। जब मतलब मिसेज यस की लड़की उनके दरवाजे पर पहुंची, उसने बेल बजाया, तो मिसेज डॉर्लिंग ने दरवाजा थोड़ा सा खोला और कहा, क्या पूछा कि डू यू नो स्टिल नो मी, ठीक है। मतलब उस लड़की ने पूछा मिसेज डॉर्लिंग से कि डू यू नो स्टिल, इसमें अब भी, नो मिस जानते भी मतलब मुझे, डू यू स्टिल नो मी, क्या आप मुझे अब भी जानते हो, आई आस्क्ड, मैंने पूछा। मिसेज यस की पुत्री कह रही है कि मैंने पूछा। द वुमन लुक्ड एट मी, तो उस महिला ने, मिसेज डॉर्लिंग ने, द वुमन लुक्ड एट मी, उस महिला ने मेरी तरफ देखा, सर्चिंगली, टटोलते हुए, मतलब जैसे कुछ मतलब खोजते हुए उन्होंने मेरी तरफ देखा। सी हैड ओपेंड, उन्होंने खोला था, द डोर, दरवाजे को, ए चिंक, थोड़ा सा, मतलब पूरा दरवाजा नहीं खोली थी, आधा खोली थी। आई केम क्लोजर, मैं उनकी ओर पास गई, एंड स्टूड ऑन द स्टेप, और सीढ़ियों पर खड़ी हो गई। नो, तो कहती है मिसेज डॉर्लिंग, नो आई डोंट नो यू, नहीं मैं आपको नहीं जानती। तो ये उनकी मिसेज की पुत्री बता रही कि आई एम मिसेज यस डॉटर, मैं मिसेज यस की पुत्री हूँ जिनके यहाँ से आप सामान लाई थी। सी हेल्ड हर हैंड, अपने हेल्ड हर हैंड, अपने हाथ को रखी हुई होती हैं, ऑन द डोर, दरवाजे पर, एज दो, मानो, सी वांटेड टू प्रिवेंट, मानो कि वो रोकना चाहती हूँ। सी वांटेड टू प्रिवेंट, रोकना होता है, वो रोकना चाहती हूँ, इट मतलब दरवाजे को, ओपनिंग, खुलने से, एनी फर्दर, और ज़्यादा, यानी वो दरवाजे पर ऐसे हाथ रख के खड़ी हैं जैसे मानो कि वे दरवाजे को और ज़्यादा खोलना नहीं चाहती हैं। हर फेस, उनका चेहरा, गेव एब्सोल्युटली नो साइन ऑफ रिकॉग्नाइजेशन, और उनका चेहरा, गेव मतलब दे रहा था, ठीक है, नो एब्सोल्युटली मतलब बिल्कुल, नो साइन कोई भी संकेत, ऑफ रिकॉग्नाइजेशन पहचान का, यानी उनका चेहरा पहचान का कोई संकेत नहीं दे रहा था, कि मतलब ऐसा नहीं लग रहा था कि मुझे पहचान नहीं है।
सी केप्ट स्टेयरिंग एट मी इन साइलेंस। सी केप्ट स्टेयरिंग, वो केवल मुझे घूर रही थी, स्टेयर मतलब घूरना होता है, एट मेरी तरफ, इन साइलेंस चुपचाप, यानी चुपचाप वो केवल मेरी तरफ घूर रही थी। परहैप, अब विचार कर रही है, परहैप संभवतः मिसेज की डॉटर, आई वॉज मिस्टेकन, हो सकता है कि मैं गलती से किसी दूसरे दरवाजे पर आ गई हूँ। आई थॉट, मैंने सोचा, परहैप संभवतः, इट इज़ नॉट हर, या वह नहीं हूँ, ऐसा हो सकता है कि मिसेज डॉलिंग ना हो। आई हैड सीन, क्यों नहीं हूँ, क्योंकि भाई उन्होंने देखा नहीं था, तो आई हैड सीन हर, मैंने उन्हें देखा था, मिसेज डॉलिंग को मैंने देखा था, ओनली वंस, केवल एक बार, फ्लिटिंगली, उड़ती हुई निगाह से, या बहुत फॉर ए शॉर्ट टाइम, कुछ समय के लिए। तो कह रहे कि एंड आई सीन हर, मैंने उन्हें देखा था, ओनली वंस, केवल एक बार, फ्लिटिंगली, उड़ती हुई निगाह से, वैसे मतलब फॉर ए शॉर्ट टाइम, कुछ टाइम के लिए मैंने उनको देखा था, फ्लिटिंगली, उड़ती हुई निगाह से, आगे देखिएगा, फ्लिटिंगली, एंड दैट, और वो जो मैंने देखा था, वाज ईयर एगो, सालों पहले। कह रहे कि मैंने मिसेज डॉलिंग को एक उड़ती हुई निगाह से, एक मतलब कुछ बहुत कम समय के लिए देखा था, और कब, कह रहे कि एंड दैट वाज ईयर एगो, सालों पहले। इट वॉज मोस्ट प्रोबेबल, इट वॉज मोस्ट प्रोबेबल, और यही सबसे अधिक संभावना थी, दैट की आई हैड ड्रंक, और संभावना ये भी ज्यादा थी कि आई हैड ड्रंक, मैंने बजा दिया है, द रॉन्ग बेल, गलत घंटी को, नहीं गलत घर की घंटी को मैंने बजा दिया, ये सोच रही है। द वोमेन लेट गो, द वोमेन, वो महिला, लेट गो द डोर, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, करिए द वोमेन लेट गो, महिला गई, द डोर, दरवाजे के बाद, एंड स्टेप टू द साइड, और मतलब थोड़ा और गई, क्या हुई, ध्यान दीजिएगा, द वोमेन लेट गो, महिला थोड़ा खिसकी, द डोर, दरवाजे के पास, एंड स्टेप्ड टू द साइड, और एक दरवाजा मतलब अपने आप को दरवाजे के पीछे कर ली। सी वॉज बियरिंग, अब यहाँ देखिए, सी वॉज बियरिंग, वो पहने हुई थी, माई मदर्स ग्रीन निटेड मतलब बुना हुआ, फिर सी वॉज बियरिंग, वो पहनी हुई थी, माई मदर्स, मेरी मम्मी का, मिसेजेस का, ग्रीन निटेड कार्डिगन, हरा बुना हुआ स्वेटर या कार्डिगन पहनी हुई थी। द वुडन बटन्स, और उसमें जो बटन लगे हुए थे, बटन, वेयर रेदर पेल, वो पीले पड़ गए थे, फ्रॉम वॉशिंग, धोने से, मतलब बहुत दिन से पहन रही थी, तो उससे उसका जो बटन का कलर था वो पीला पड़ने उतर गया था। शीशा, उसने देखा, दैट की आई वॉज लुकिंग एट, मैं देख रही थी, एट द कार्डिगन, स्वेटर को, कार्डिगन को, एंड हाफ, तो क्या हुआ, एंड हाफ हिड, उसने आधा छिपा लिया, अगेन मीन्स दोबारा, बिहाइंड द डोर, यानी कुछ पीछे तो दरवाजे खड़ी थी, और उन्हें पता लगा कि मैं उनका स्वेटर देख रही हूँ, तो और अंदर मतलब और छिपा लिया अपने आप को, दरवाजे के पीछे हो गई। बट आई न्यू, लेकिन मैं जान गई, नाउ अब दैट की आई वॉज राइट, कि मैं सही पते पर आई हूँ। वेल ठीक है, यू नो माई मदर, क्या आप मेरी मम्मी को जानती थी, आई आस्क्ड, मैंने पूछा। हैव यू कम बैक, सैड द वुमेन, सैड द वुमेन, महिला ने कहा कि हैव यू कम बैक, क्या तुम लोग वापस आ गए। अब ये मतलब बहाना बना रही कि मतलब मैं आप पहचानी, तो कह रही हैव यू कम बैक, क्या तुम लोग वापस आ गए, सैड द वुमेन, महिला ने कहा। आई थॉट, मैंने सोचा, दैट कि नो वन हैड कम, मैंने सोचा कोई नहीं आया है, मैंने सोचा कि मतलब कोई नहीं आएगा, लेकिन तुम लोग वापस आ गए। करीब मैंने कहा कि ओनली मी, केवल मैं, कहीं कि ओनली मी, केवल मैं वापस आई हूँ। तूने कहा कि ओनली मी, केवल मैं आई हूँ। ए डोर ओपन, एक दरवाजा खुला, एंड क्लोज, और बंद हो गया, इन द पासेज, गलियारे में। मिसेज यस की पुत्री बता रही हैं, डॉक्टर बता रही हैं कि मैं केवल वापस आई हूँ। कहीं कि और क्या हुआ कि ए दरवाजा ओपन, यानी ए डोर ओपन, एक दरवाजा खुला, एंड क्लोज, और बंद हुआ, इन द पासेज, गलियारे में, बिहाइंड हर, उनके पीछे, गलियारे में एक दरवाजा खुला और बंद हुआ। ए मस्टी स्मेल, ए मस्टी, सीलन भरा हुआ, सड़ा हुआ, ए मस्टी स्मेल, एक सीलन वाला दुर्गंध, एम्ब्रेस्ड, वहां से निकली, जब दरवाजा खुला तो वहां से एक सीलन वाली बदबू निकली। आई रिगर्ड, ठीक है,
आई रिगर्ट, तो आगे महिला कह रही है कि आई रिगर्ट, मुझे दुख है, आई कैन नॉट डू एनीथिंग, कि मैं कुछ नहीं कर सकती, एनीथिंग फॉर यू, तुम्हारे लिए। महिला ने कहा कि मुझे रिगर्ट, पश्चाताप है, दुख है कि आई कैन नॉट डू एनीथिंग फॉर यू, मैं आपके लिए कुछ नहीं कर सकती हूँ। आई हैव कम हेयर स्पेशली ऑन द ट्रेन, तो उस लड़की ने कहा कि आई हैव कम, ध्यान दीजिएगा, उस लड़की ने कहा कि आई हैव कम, मैं आई हूँ, स्पेशली विशेष रूप से, ऑन द ट्रेन, ट्रेन से। आई वॉन्टेड टू टॉक, मैं बातें करना चाहती हूँ, टू यू, तुमसे, फॉर ए मोमेंट, कुछ क्षण के लिए। उस लड़की ने कहा कि मैं आपसे कुछ क्षण के लिए बातें करना चाहती हूँ। आगे, इट इज़ नॉट कन्वीनियंट फॉर मी नाउ, करें कि इट इज़ नॉट कन्वीनियंट या कंफर्टेबल नहीं है, कन्वीनियंट उपयुक्त मतलब उपयुक्त टाइम नहीं है, सही समय नहीं है, कंफर्टेबल नहीं है, आरामदायक नहीं है। इट इज़ नॉट कन्वीनियंट फॉर मी, यह मेरे लिए उपयुक्त टाइम नहीं है। सैड द वुमन, महिला ने कहा, आई कैन नॉट सी यू अदर टाइम, आई कैन नॉट यू मतलब आई कैन नॉट सी यू, मैं आपसे भी नहीं मिल सकती, अदर टाइम, कभी दूसरी बार आना, फिर कभी आना। शी नोडेड, उन्होंने सर हिलाया, एंड क्वेश्चनली, धीरे से, एकदम ध्यान से, क्लोज्ड, बंद किया, द डोर, दरवाजे को, एज इफ, एज दो, मानो, नो वन इनसाइड, की अंदर किसी को भी, जो घर के अंदर है, द हाउस शुड बी डिस्टर्ब, उन्होंने दरवाजा ऐसे बंद किया कि जो घर के अंदर है कोई भी जान ना पाए, डिस्टर्ब ना हो, बहुत धीरे से दरवाजा बंद किया, किसी और को पता ना चले। आगे राइटर बता रही है, देखिएगा। अगर कि आई स्टूड, करिए आई स्टूड, मैं खड़ी रही, वेयर, जहां, आई वॉज ऑन द स्टेप, जहां मैं सीढ़ी पर थी वहीं मैं खड़ी रही। द कर्टेन इन फ्रंट ऑफ द बे, बे मतलब होता है खिड़की, सामने से मतलब सामने का, विंडो मतलब खिड़की, तो करिए कि द कर्टेन, कर्टेन मतलब पर्दा, इन फ्रंट ऑफ द बे विंडो, सामने वाली खिड़की का पर्दा, मूव्ड, हिला। राइटर कहे कि मैं उस सीढ़ी पर खड़ी हुई थी तो सामने वाले खिड़की का पर्दा हिला, मूव्ड, हिला। समवन, अब सो ये विचार करें कि समवन स्टेयर्ड एट मी, कि वहां से कोई मुझे देख रहा था। एंड वुड देन, और इसके बाद, सोच रही है, एंड वुड देन, इसके बाद, हैव आस्क्ड, उनसे पूछा होगा, व्हाट आई वांटेड, कि मैं क्या चाहती थी, तो उस महिला ने कहा होगा, ओ नथिंग, कुछ नहीं, सैड द वुमन, द वुमन वुड हैव सैड, महिला ने ऐसा कहा होगा कि कुछ नहीं, मतलब ये सोच रही हैं कि उस महिला ने धीरे से दरवाजा बंद किया कि कोई बाहर डिस्टर्ब ना हो, तो कह रही कि मेरे सामने जो खिड़की था और उस पर जो पर्दा लगा हुआ था वो पर्दा हिला, तो ऐसा लगा किसी ने उस महिला से पूछा कि वो लड़की किस लिए आई थी, तो उस महिला ने कहा होगा कि कुछ नहीं, ऐसे ही, इट वॉज नथिंग, कुछ नहीं। आई लुक्ड एट द नेम प्लेट, अभी राइटर बता रहे हैं कि आई लुक एट द नेम प्लेट, मैंने उस नेम प्लेट पर देखा। आगे मिस दोबारा, लिखा हुआ था डार्लिंग इट सेड, लिखा हुआ, इट सेड मतलब लिखा गया था, डार्लिंग इट सेड ऐसा लिखा था। इन ब्लैक लेटर्स, काले अक्षरों में, वन व्हाइट एनिमल, व्हाइट एनिमल, एनिमल मतलब पेंट होता है, व्हाइट में सफेद, सफेद पेंट पर ब्लैक अक्षरों से लिखा हुआ था डार्लिंग। एंड ऑन द, एंड ऑन द जंप, और थोड़ा ऊंचाई पर, ए बिटर हाइयर, थोड़े से ऊंचाई पर लिखा था, द नंबर, घर का नंबर लिखा हुआ था, नंबर 46, नंबर, घर का नंबर 46, जिनकी मम्मी ने उनको एड्रेस दिया था वही उस पर लिखा हुआ था। आई वॉक स्लोली बैक टू द स्टेशन, आई वॉक, मैं चल दी, स्लोली, धीरे धीरे, बैक टू द स्टेशन, स्टेशन की तरफ। आई थॉट, मैं विचार कर रही थी, मैं सोच रही थी, अबाउट माई मदर, अपनी मम्मी के बारे में, हु हैड गिवन मी, जिन्होंने दिया था, द एड्रेस, इस पते को, ईयर एगो, सालों पहले, उसके बारे में सोच रही थी। इट हैड बीन द फर्स्ट हाफ वार, किस टाइम ली थी, इट हैड बीन इन द फर्स्ट हाफ वार, जब मतलब आधे युद्ध चल रहा था, आधी युद्ध चल रही थी मध्य में, तो उन्होंने मुझे पता दिया था। आई वॉज होम, करे कब दिया था, आई वॉज होम, मैं घर पे थी, फॉर ए फ्यू डेज, कुछ दिनों के लिए, करे कि आई वॉज होम, मैं घर पर गई थी, फॉर अ फ्यू डेज, कुछ दिनों के लिए, तो एंड इट स्टक मी, तो मुझे समझ में आया, मुझे एक विचार आया इमीडिएटली, तुरंत, दैट की समथिंग, कुछ, आर अदर, दूसरी चीजें, अबाउट द रूम, कमरे की, हैड चेंज, बदल गई हैं। नीम कह रही कि मैं कुछ दिन के लिए घर पर गई तो देखी कि कमरे की बहुत सारी चीजें क्या हैं,
बदल गई थी, जो जहाँ रहा था वो नहीं था। आई मिस्ड, मैंने पाया, वेरियस थिंग्स, मिस मतलब गायब, वेरियस थिंग्स मैंने बहुत सारी चीज़ों को गायब पाया जो वहाँ पे नहीं थी। माई मदर वॉज सरप्राइज, मेरी मम्मी आश्चर्यचकित हो गई। आई शुड हैव नोटिस सो क्विकली, आई शुड हैव नोटिस सो क्विकली, जब मैंने इतने नोटिस सो क्विकली इतनी जल्दी ध्यान में ला दी, मतलब इतने जल्दी मैं उस पर ध्यान दी सामानों पर जो नहीं थे, तो मेरी मम्मी को क्या हुआ, सरप्राइज हो गया। देन इसके बाद सी टोल्ड मी, तब उन्होंने मुझे बताया अबाउट मिस्टर डॉलिंग, डॉलिंग के बारे में तो मेरी मम्मी ने मुझे बताया था। आई हैड नेवर हर्ड, मैंने कभी नहीं सुना था, ऑफर, उनके बारे में, मिस्टर डॉलिंग के बारे में मैंने कभी नहीं सुना था। बट अपेरेंटली, लेकिन हाल ही में, सी वॉज एन ओल्ड एक्वाटेंस, ठीक है, अपेरेंटली लेकिन लगता था कि सी वॉज एन ओल्ड